हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे 69,000 उत्तर कुंजी मिशन सुप्रीम कोर्ट। आपके सवाल, लीगल टीम के जवाब और आ गई विषम परिस्थिति, अब नहीं जगे तो भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, ये हमने थंबनेल पर लिखा है और इसका बहुत ही गहरा सारांश है। तो यदि आप उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित हैं और एक नंबर से पास होकर गुणांक में आ रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। इसमें हम लीगल टीम के आज जारी हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट और उसके सारांश के विषय में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वहीं 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक परिभाषा वाले प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, ये आप जानते ही हैं। इसको लेकर एक नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी थीं। उसी क्रम में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अर्हताएं पूरी करने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे जो मात्र एक नंबर से फेल थे। इस आदेश का अनुपालन न होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाएं दायर कर दी थीं और उसी क्रम में हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 25 मई को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब कर लिया। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने इस मामले में 2 मार्च को सचिव परीक्षा नियामक को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति भी दे दी है। यानी आपका ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है या यूँ कह लीजिए पहुंचने वाला है। इसकी सूचना भी जल्दी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसी क्रम में जो इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और अभ्यर्थियों के मन में लगातार कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो उसको लेकर लीगल टीम ने आज काफ़ी कुछ स्पष्ट भी कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि क्या सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की जा चुकी है या अब तक नहीं की गई है। तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रिया ये गतिमान है और जल्द ही आपको देखने को मिल भी जाएगा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों का ये रहता है कि क्या सरकार उच्च न्यायालय के आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन कराने का प्रयास करेगी? क्या वो आदेश को परिवर्तित करा सकती है? और क्या हम सभी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से मिलने वाले लाभ से वंचित हो सकते हैं? और क्या हमें अपने हित में आए हुए आदेश के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है? तो इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है, ये अतीत में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं और साथ ही साथ कुछ बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो इन प्रश्नों के सारे जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके विरुद्ध न्यायालय में जा रहे हैं। नंबर 2, सरकार 100% उच्च न्यायालय के आदेश में परिवर्तित कराने नहीं बल्कि आदेश को निष्प्रभावी के लिए जा रही है या निष्प्रभावी कराने के लिए जा रही है। कहने का मतलब सरकार कदापि नहीं चाहती कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले, बल्कि सरकार को
ऐसा कोई कार्य न करना हो या न करना पड़े जिससे उनको नियुक्ति देना पड़े। यानी सरकार की भरसक कोशिश रहेगी कि उच्च न्यायालय का आदेश परिवर्तित हो जाए और अभ्यर्थियों को अब एक भी नियुक्ति न देना पड़े, यानी इतनी आसानी से वो नहीं देना चाहती। साथ ही साथ आप सभी उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित हो सकते हैं, ऐसा सरकार का प्रयास है। और क्यों वंचित हो सकते हैं आप सभी जानते हैं कि यदि आदेश परिवर्तित या बदल गया और सरकार के पक्ष में हुआ तो। साथ ही साथ यदि हम आप सजग नहीं हुए तो परिणाम क्या होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है और बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि लखनऊ सिंगल बेंच के आदेश पर सरकार द्वारा स्टे ले लिया गया था, क्योंकि सिंगल बेंच का आदेश इसी तरह बहुत ही अस्पष्ट था, फिर भी सरकार ने वहाँ उसको स्थगित करा दिया था। यानी कहने का सारांश ये है कि हम सभी की स्थिति आज ऐसी है कि अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है और ये स्थिति 12 मई 2020 से जैसी थी आज वैसी ही है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उत्तर कुंजी लीगल टीम द्वारा था। अब इसका सारांश जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब 69,000 जो उत्तर कुंजी प्रकरण है ये जिस मुकाम तक आ पहुंचा है वो बहुत ही नाजुक समय है। इसमें हमारी जागरूकता ही हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकती है, जिसकी हम लंबे समय से बिना पलक झपकाए प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारी निष्क्रियता हमसे अब खुशियाँ छीन भी सकती है। तो कहने का मतलब है साथियों कि अब फैसला हमारे और आपके हाथ में है कि हम आप क्या करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भूल का हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम कुछ सकारात्मक सोचते हैं लेकिन विलंब से सोचते हैं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अब समय चंद दिनों का है और जो कुछ घटनाक्रम होना है ये 8 अप्रैल से पहले हो जाना है। यानी विगत जो इतिहास रहा है विभिन्न भर्तियों का हाल के समय में आपने देखा भी है कि अंत में मोक्ष उनको सुप्रीम कोर्ट से ही प्राप्त हुआ है। यानी कह लीजिए सीधी भाषा में कि वो प्रकरण अंत में सुप्रीम कोर्ट से ही निस्तारित हुआ है। तो इस प्रकरण में भी बिना पूरा रस्म और रिवाज हुए आप जानते हैं कि ये भी निस्तारित इतने जल्दी नहीं होगी, लेकिन अब वो समय आ गया है, अब अधिक समय नहीं लगने वाला है। ये आखिरी लड़ाई है, बाकी आप बेहतर ढंग से समझते भी हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और यदि इस मुद्दे से संबंधित कोई प्रश्न आपका और भी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये चैनल आपका जो है वो हमेशा उत्तर कुंजी मुद्दे को उठाता रहा है, आगे उठाता भी रहेगा। और आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।